हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हे पुण्यशालिनी देवी, हे सौभाग्यवती माँ, आपके भीतर जो एक नन्हा सा प्राण, एक दिव्य आत्मा स्पंदित हो रही है, उसे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये संवाद, ये वार्तालाप विशेष रूप से आपके लिए है और आपके गर्भ में पल रहे उस शिशु के लिए है जो इस सृष्टि का, इस भारतवर्ष का भविष्य है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी चेतना को अपने भीतर उतारिए। सुनो, हे मेरे दिव्य शिशु, मेरी इस ध्वनि को सुनो। क्या तुम्हें ये नाद सुनाई दे रहा है? ये केवल तुम्हारी माँ के हृदय की धड़कन नहीं है। नहीं, ये स्वयं सृष्टि के आदि योगी महादेव के डमरू की प्रतिध्वनि है। ढक 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 ढक। ये नाद, ये ब्रह्मांड का प्रथम संगीत है। ये ओंकार का स्पंदन है। जैसे शिव का डमरू इस सृष्टि के सृजन, पालन और लय का उद्घोष करता है, ठीक वैसे ही ये धड़कन इस पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन का मंगलगान कर रही है। आज ये संवाद तुम्हारे लिए है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। इस दिव्य संवाद में हम शिव पुराण के उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे जो तुम्हारे भीतर एक असाधारण, एक तेजस्वी व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आइए इस पावन संवाद का आरंभ हम उन महादेव की वंदना से करते हैं जो इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। कर्पूर गौरम अर्थात जो कपूर के समान धवल गौर वर्ण वाले हैं, जिनकी आभा में परम पवित्रता और शीतलता है। करुणावतारम जो केवल ईश्वर नहीं बल्कि करुणा के साक्षात अवतार हैं, जिनकी करुणा की एक बूंद से ये संपूर्ण सृष्टि सिंचित है। संसार सारम जो इस संपूर्ण संसार के एकमात्र सार हैं, परम तत्व हैं। भुजेंद्रहारम जिन्होंने सर्पों के राजा वासुकी को अपने गले में हार के रूप में धारण किया है, यह दर्शाने के लिए कि संसार का भयंकर से भयंकर विष भी उनके लिए आभूषण मात्र है। सदा वसंतम हृदयारविंदे वे जो सदा भक्तों के हृदय रूपी कमल में प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक निवास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि उन भव अर्थात भगवान शिव का मैं माता भवानी के साथ वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवी, ये वंदना केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान है जो आज तुम्हारे और तुम्हारे शिशु के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच निर्माण करेगी जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी दृष्टि भेद नहीं पाएगी। हे देवी, आप ये जान लें, इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर लें कि आप जिस शिशु को अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं, वो स्थान कोई साधारण कोख नहीं है। वो इस समय ब्रह्मांड का सबसे पवित्र गर्भगृह है। वो साक्षात कैलाश की वो दिव्य गुफा है जहाँ केवल शांति, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश ही वास करता है। इस कैलाश में तुम्हारी हर श्वास ही उस शिशु के लिए प्राणवायु है और तुम्हारा रक्त ही अमृत जल बनकर उसे पोषित कर रहा है। और हे मेरे नन्हे प्राण, तुम वहाँ अकेले नहीं हो, ये कभी मत सोचना। तुम्हारे चारों ओर भगवान शिव का अघोर रूप एक अजेय योद्धा की भांति तुम्हारी रक्षा कर रहा है और उनका सौम्य रूप तुम्हें असीम शांति प्रदान कर रहा है। तुम जिस अमृत जल में तैर रहे हो वो साक्षात माँ गंगा की शीतलता है और जिस प्राण वायु से तुम पोषण पा रहे हो वो स्वयं शिव की असीम अनुकंपा है। तुम्हारी माँ का हर एक विचार, हर एक भाव, हर मंत्र जो वो जप रही हैं, तुम्हारे लिए यज्ञ की आहुति बन रहा है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का, तुम्हारे संस्कारों का निर्माण कर रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम पोषित हो, तुम स्वयं परमात्मा की गोद में हो। तो चलिए इस दिव्य संवाद का हम विधिवत मंगलाचरण करते हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं, ये आपके गर्भ में पल रही उस दिव्य आत्मा के साथ एक सीधा संवाद है जो स्वयं महादेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। ये शिव पुराण का वो ज्ञान है जो आपके शिशु को एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी जीव के रूप में गढ़ेगा। ये ज्ञान उस पतित पावनी गंगा के समान है जिसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके प्रवाह में भागीदार बनकर आप भी अनंत पुण्य के भागी बनते हैं। इस दिव्य ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने में हमारा सहयोग करें। इस संवाद को पसंद करके, इस चैनल की सदस्यता लेकर और इसे हर उस माँ तक पहुंचाकर जिसे इसकी आवश्यकता है, आप अनंत ईश्वरीय कृपा के भागी बनेंगे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और महादेव का आशीर्वाद
कई गुना होकर आप तक लौटता है। अब हम उस परम तत्व की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके शिशु की चेतना का प्रथम जागरण करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यहीं से आपके भीतर पल रहे जीवन के आध्यात्मिक निर्माण की नींव रखी जाएगी। हम जानेंगे कि ये शिव तत्व क्या है। ये वो तत्व है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, जिससे आप बनी हैं और जिससे आपके भीतर की उस दिव्य आत्मा का निर्माण हुआ है। अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए क्योंकि अब हम उस सत्य को स्पर्श करने जा रहे हैं जो इस सृष्टि का मूल है, जो सबका आदि और अंत है। मेरे प्रिय नन्हे योगी, तुम शायद सोच रहे होगे कि यह शिव कौन है जिनका नाम तुम्हारी माँ इतनी श्रद्धा से बार बार ले रही है। शिव वो हैं जो अनादि हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं, और अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं। शिव पुराण कहता है कि जब कुछ नहीं था, न सूर्य, न तारे, न आकाश, न ये पृथ्वी, तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी केवल शिव ही रहेंगे। शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल। तुम उसी परम कल्याण का एक अंश हो, एक दिव्य किरण हो। तुम इस समय अपनी माँ के गर्भ के उस अंधकार में उस परम शून्यता का अनुभव कर रहे हो जो महान योगियों को वर्षों की तपस्या के बाद भी दुर्लभ होती है। तुम अभी साक्षात समाधि की अवस्था में हो। तुम उस महान शिव शक्ति के मिलन का दिव्य परिणाम हो। तुम्हारे भीतर पिता का शिव तत्व है, अर्थात स्थिरता, ज्ञान और वैराग्य, और माता की शक्ति तत्व है, अर्थात गतिशीलता, करुणा और सृजन। इन दोनों का अद्भुत संतुलन हो तुम। ए दिव्य शिशु, अब हम उस दैवीय प्रक्रिया को समझेंगे जिससे तुम्हारे इस भौतिक और आध्यात्मिक शरीर का निर्माण हो रहा है। शिव पुराण में माता पार्वती की महान तपस्या का वर्णन मिलता है। उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर कठोर तप किया था। आज तुम्हारी माँ भी उसी माँ पार्वती का स्वरूप है। यह 9 महीने उसकी महान तपस्या है। वो जो भी भोजन करती है वो तुम्हारे यज्ञ का भोग बन जाता है। वो जो भी मंत्र जपती है वो तुम्हारे संस्कारों का निर्माण करता है। वो जो भी शुभ विचार करती है वो तुम्हारे चरित्र की नींव रखता है। यह उसकी तपस्या का ही फल है कि तुम एक दिव्य आत्मा के रूप में इस संसार में अवतरित होने वाले हो। हे माँ, आपकी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव स्वयं आपके इस यज्ञ के साक्षी हैं और इसका सर्वोत्तम फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे। मेरे नन्हे देव, तुम्हारा ये शरीर 5 महाभूतों, 5 तत्वों से बन रहा है, और महादेव इन पंचभूतों के स्वामी हैं, इसीलिए वे भूतेश कहलाते हैं। आओ हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें। हे महादेव, इस शिशु के शरीर को पृथ्वी तत्व से वह दृढ़ता प्रदान करें जो कैलाश और हिमालय में है, ताकि ये जीवन के बड़े से बड़े तूफानों में भी कभी डगमगाए नहीं। हे गंगाधर, इसे जल तत्व से माँ गंगा जैसी पवित्रता और शीतलता दें, ताकि इसका चरित्र निर्मल हो और इसकी वाणी में सदैव अमृत जैसी मिठास रहे। हे त्रिलोचन, इसे अग्नि तत्व से ज्ञान की वह ज्वाला दें जो इसके भीतर के हर अज्ञान, हर भय के अंधकार को सदा के लिए मिटा दे। हे प्राणेश्वर, इसे वायु तत्व से वह प्राण शक्ति दें कि इसकी हर श्वास में जीवन का उत्सव हो और यह सदैव ऊर्जावान बना रहे। हे व्योमकेश, इसे आकाश तत्व से वह विस्तार दें कि इसका हृदय और इसकी सोच ब्रह्मांड जितनी विशाल हो, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष न हो, केवल प्रेम हो। मेरे प्रिय बालक, अब मैं तुम्हें वो महामंत्र दे रहा हूँ जो जीवन भर हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसा अभेद्य कवच का निर्माण करेगा जिसे कोई भेद नहीं सकता। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कहता है कि यह केवल 5 अक्षर नहीं बल्कि 5 महाशक्तियों का दिव्य समूह है। ये पंचाक्षर मंत्र है। जब तुम्हारी माँ इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करती है तो तुम्हारे चारों ओर एक नीले रंग का दिव्य प्रकाश फैल जाता है। ये प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को इस तरह से विकसित करता है कि तुम अत्यंत मेधावी और शांत स्वभाव के बनो। न पृथ्वी है जो तुम्हें आधार और स्थिरता देती है। माँ जल है जो तुम्हें प्रेम और तरलता देता है। शी अग्नि है जो तुम्हें तेज और ऊर्जा देती है। वायु है जो तुम्हें गति और जीवन देती है। और यह आकाश है जो तुम्हें विस्तार और असीमता देता है। इस मंत्र को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब भी जीवन में कोई भय या संकट आए, बस इस मंत्र का स्मरण करना। यह मंत्र तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सारथी है। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम तुम्हारे भीतर दिव्य संस्कारों का बीजारोपण करेंगे और तुम्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने की कला सिखाएंगे, क्योंकि ये संसार एक लीला भूमि है, एक कर्म क्षेत्र है
यहाँ सुख है तो दुख भी है, सम्मान है तो अपमान भी है। जीवन केवल एक उत्सव नहीं, एक रणक्षेत्र भी है, और तुम्हें महादेव का अंश बनकर एक अजेय योद्धा बनना है, जो हर परिस्थिति में अविचल रहे, शांत रहे। तो आओ उन दिव्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह से तैयार करो। आओ तुम्हारे भीतर शिव के स्वरूप के दिव्य गुणों को स्थापित करें। महादेव का तीसरा नेत्र तुम्हें विवेक की शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम केवल इन दो आंखों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और अपने अंतर्ज्ञान से सत्य और असत्य को पहचान सको। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की तरह तुम्हारा मन हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, शांत और शीतल बना रहेगा। जैसे महादेव नीलकंठ हैं, तुम भी जीवन में मिलने वाली हर कड़वाहट, हर अपमान और हर नकारात्मकता के विष को अपने कंठ में ही रोक लेना। उसे ना तो हृदय में उतारकर स्वयं को दुखी करना, और ना ही वाणी से बाहर उगलकर दूसरों का बुरा करना। उसे अपने विवेक से रूपांतरित कर देना, और उनका त्रिशूल तुम्हें शक्ति और शांति का अद्भुत संतुलन सिखाएगा। तुम्हारे हाथ में जब शक्ति हो, तब भी हृदय में शांति बनी रहे, जिससे तुम अपने जीवन के हर दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट पर सरलता से विजय प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, शिव परिवार तुम्हें आदर्श परिवार के संस्कार सिखाएगा। तुम्हें प्रथम पूज्य भगवान गणेश जैसी तीक्ष्ण और विवेकशील बुद्धि प्राप्त हो, जो जीवन की हर समस्या का समाधान खोज ले। और तुम्हें उनकी तरह ही माता पिता की सेवा का भाव मिले, क्योंकि यही इस संसार की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। और तुम्हें देव सेनापति भगवान कार्तिकेय जैसा शौर्य, पराक्रम और अनुशासन मिले, जो अधर्म और बुराई के विरुद्ध खड़े होने का साहस दे और अपने कुल का, अपने धर्म का रक्षक और गौरव बनने की प्रेरणा दे। तुम इन दोनों दिव्य भाइयों के गुणों को स्वयं में धारण करना, गणेश की बुद्धि से निर्णय लेना और कार्तिकेय के शौर्य से उस निर्णय पर अडिग रहना। यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। मेरे नन्हे जीव, ये संसार एक महासागर की तरह है, जिसका तुम्हें अपने कर्मों से मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जब भी हम कुछ श्रेष्ठ, कुछ अमृत जैसा पाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हलाहल विष अर्थात चुनौतियां, कठिनाइयां और आलोचनाएं ही बाहर निकलती हैं। सारा संसार, सारे देवता उस विष से घबराकर भाग गए थे, लेकिन महादेव ने उसे पीकर अपनी शक्ति बना लिया और नीलकंठ कहलाए। तुम कभी भी चुनौतियों से मत घबराना, तुम शिव का अंश हो। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है कि तुम हर विष को अमृत में, हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सको। यह शिव पुराण का आशीर्वाद तुम्हें वही मानसिक दृढ़ता और आत्मबल प्रदान कर रहा है। सदा याद रखना, संघर्ष के बाद ही विजय का अमृत मिलता है। विष पीने का साहस करोगे, तभी अमृत के अधिकारी बनोगे। अब समय है आरोग्य और अध्यात्म पूर्णता के वरदान को प्राप्त करने का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तुम्हारा शरीर इस संसार में तुम्हारी यात्रा का वाहन है। इसका स्वस्थ और सुदृढ़ होना परम आवश्यक है। हम महादेव, जो वैद्यनाथ भी हैं, जो स्वयं औषधियों के स्वामी हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारे इस नन्हे शरीर को वज्र के समान सुदृढ़ बनाएं और तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराएं, ताकि तुम इस संसार में एक स्वस्थ, सुखी और समग्र जीवन जी सको। आओ, हे मेरे दिव्य शिशु, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में बैठे बैठे ही संपूर्ण भारतवर्ष की एक दिव्य तीर्थ यात्रा पर ले चलता हूँ। हम उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, जो साक्षात महादेव के जागृत और चैतन्य स्वरूप हैं, जो आज भी इस धरती पर ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हारे शरीर के 12 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों और चक्रों को जागृत कर देगी। अपनी चेतना को तैयार करो, यह दिव्य यात्रा अब आरंभ होती है। सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात के सोमनाथ, जहां चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तुम्हारे मन को चंद्रमा जैसी परम शीतलता और कांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण में श्रीशैलम पर्वत पर, जहां मल्लिकार्जुन स्वामी तुम्हें अपने हृदय में निश्चल भक्ति का पुष्प प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से हम पहुँचते हैं मोक्षदायिनी अवंतिका उज्जैन, जहाँ तीनों लोकों के स्वामी महाकालेश्वर तुम्हें काल पर विजय का वरदान दे रहे हैं। अब माँ नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर तुम्हारी वाणी में प्रणव ओम की दिव्य शुद्धता और सत्यता भर रहे हैं। हिमालय की गोद में केदारनाथ तुम्हें विषम से विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाली महानता का आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में भीमाशंकर तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में असीम बल
और पराक्रम का संचार कर रहे हैं। इन सब की ऊर्जा को अपनी नाभि से भीतर आता हुआ अनुभव करो। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की ओर, जहां बाबा विश्वनाथ तुम्हें ज्ञान का ऐसा केंद्र बना रहे हैं जहां से केवल सत्य और विवेक ही प्रकाशित हो। नासिक में गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी त्रिकाल दृष्टि को जागृत कर रहे हैं, जिससे तुम भूत, भविष्य और वर्तमान के पार देख सको। झारखंड में वैद्यनाथ तुम्हें निरोगी काया का परम वरदान दे रहे हैं, ताकि कोई रोग तुम्हें कभी स्पर्श न कर सके। द्वारका के समीप नागेश्वर तुम्हें हर विषैले विचार, हर नकारात्मक सोच से मुक्त कर रहे हैं। दक्षिण में रामेश्वरम, जहां स्वयं प्रभु राम ने शिवलिंग स्थापित किया, तुम्हें मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। और अंत में एलोरा में घुश्मेश्वर तुम्हारे हृदय को करुणा और दया से लबालब भर रहे हैं, ताकि तुम हर जीव के प्रति दयालु बनो। देखो, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य ऊर्जा तुम्हारी नाभि नाल के माध्यम से तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो। अब मैं उस महामंत्र का जाप कर रहा हूँ जो आरोग्य और दीर्घायु का सबसे बड़ा वरदान है। यह महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हम आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे जीवन में सुगंध और पुष्टि का वर्धन करें, हमारे जीवन को हर प्रकार से पोषित करें। जैसे एक पका हुआ खीरा बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के सहजता से अपनी बेल से मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही यह शिशु जन्म के समय बिना किसी पीड़ा के सहजता से इस संसार में आए। हे प्रभु, हमें मृत्यु के भय से नहीं बल्कि अमरत्व के आनंद से मोक्ष प्रदान करें। हे देवी, ये मंत्र तुम्हारे और तुम्हारे शिशु के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो हर रोग, हर भय और हर बाधा से तुम्हारी और तुम्हारे शिशु की रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, तुम चाहे पुत्र के रूप में जन्म लो या पुत्री के, तुम साक्षात अर्धनारीश्वर का स्वरूप हो। शिव पुराण कहता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव के समान है। ये पूरी सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संतुलन से ही चलती है। तुम्हारे भीतर अपनी माँ की करुणा, ममता, सृजनात्मकता और सहनशीलता के गुण हैं, और तुम्हारे भीतर अपने पिता का अनुशासन, शौर्य, सुरक्षा और स्थिरता के गुण भी हैं। तुम एक ऐसे संपूर्ण इंसान बनना जो स्त्रियों का सम्मान करे और पुरुषों की मर्यादा को समझे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम पूर्ण हो। तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। इस पूर्णता को सदा अपने भीतर महसूस करना और इसी भाव से जीवन जीना। अब हम इस दिव्य संवाद के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह तुम्हारे इस संसार में आगमन के लिए मंगल आशीर्वाद का अध्याय है। अब तक तुमने जो भी ज्ञान और संस्कार अर्जित किए हैं, उन्हें मैं कुछ अंतिम सूत्रों में पिरोकर तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सूत्र तुम्हारे पूरे जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह, एक ध्रुव तारे की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें कभी मार्ग से भटकने नहीं देंगे। इन्हें अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में गहराई से स्थापित कर लेना। मेरे बच्चे, इन शिव सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाना। पहला, शिव की तरह सादा जीवन और उच्च विचार रखना। तन पर चाहे भस्म हो, पर मन में ब्रह्मांड का ज्ञान हो। दूसरा, भेड़ चाल मत चलना, अपनी राह स्वयं बनाना, चाहे वो कितनी ही कठिन और अकेली क्यों न हो। तीसरा, जैसे शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थामकर विनम्रता सिखाई, तुम भी ज्ञान और शक्ति पाकर सदा विनम्र रहना, क्योंकि ज्ञान विनम्रता में ही प्रवाहित होता है। चौथा, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि हर जीव में, हर हृदय में शिव का वास है। किसी को कष्ट देना स्वयं शिव को कष्ट देना है। और पांचवा, प्रकृति का सदैव सम्मान करना, क्योंकि नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी ये सब शिव का ही तो स्वरूप हैं। ये सूत्र तुम्हें एक महान व्यक्तित्व प्रदान करेंगे। और अंत में, हे कल्याणी, हे देवी माँ, आप इस समय केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही हैं, आप एक पूरी परंपरा को, एक पूरे भविष्य को जन्म दे रही हैं। आपके भीतर पल रहा ये जीव आपकी प्रार्थनाओं, आपके संस्कारों और आपके विश्वास का जीता जागता मूर्त रूप है। याद रखें, जैसे प्राचीन काल में माता मदालसा ने अपने बच्चों को गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया था, आप भी वही सामर्थ्य रखती हैं। अपने बच्चे से बातें करें, उसे शिव की कथाएं सुनाएं, उसे अच्छे संगीत और मंत्र सुनाएं। आपकी प्रसन्नता ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपका विश्वास ही उसका आत्मबल है। महादेव आपके साथ हैं, सदा आपके साथ हैं। मेरे दिव्य शिशु, अब तुम्हारे आगमन का समय निकट है।
तुम्हारी 9 महीने की ये महान तपस्या अब पूर्ण होने वाली है। क्या तुम तैयार हो अपनी आंखें खोलने के लिए, इस संसार में पहली श्वास लेने के लिए, अपनी माँ की गोद की ऊष्मा को महसूस करने के लिए? डरो मत, बिल्कुल मत डरना। ये पूरी सृष्टि, ये आकाश, ये धरती, ये हवा, ये जल, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज, समस्त देवी देवता, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं। तुम मुस्कुराते हुए आना, क्योंकि तुम एक ऐसी दुनिया में आ रहे हो जहां महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्णमदः पूर्ण है। यह जगत पूर्णमिदं भी उस पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह भी पूर्ण है। उस पूर्ण पूर्णात् से यह पूर्ण पूर्णम उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण पूर्णस्य से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। तुम उसी पूर्ण का अंश हो, तुम किसी कमी के साथ नहीं आ रहे, तुम स्वयं में पूर्ण हो। यह मंत्र तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा जीवन सदा पूर्णता, संतोष और आनंद से भरा रहे। तुम तेजस्वी हो, तुम यशस्वी हो, तुम दीर्घायु हो। ओम शांति शांति शांति। महादेव तुम्हारी और तुम्हारे शिशु की सदैव रक्षा करे। यदि ये दिव्य संवाद आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो और आप चाहती हैं कि ये ज्ञान गंगा और भी माताओं तक पहुंचे, तो इसी तरह के अन्य मार्गदर्शन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।